ये जो देह है ना, ये आपका शरीर, ये देह भी केवल मन का खेल है। जिसको मैं मानकर ये मैं हूँ, शरीर को क्या माना? मैं। और शरीर को मैं मानकर संसार में भटकते हैं। यदि कोई दूसरा सुख दुख का हेतु हो तो भौतिक वस्तुओं को, सूक्ष्म को ही दुख होगा, आत्मा को तो दुख नहीं होगा। और जब कभी अपने दांत से ही अपनी जीभ कट जाए, अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाए, तो मनुष्य किस पर क्रोध करे भाई? एक बड़े भले मानुष थे, एक दिन उनके दांत से उनकी जीभ कट गई। वो लोहा लेकर आपने दांत को तोड़ने के लिए तैयार हो गए, तूने मेरी जीभ को काटा। किसी ने समझाया कि भाई तुम्हारी जीभ तो कटी सो कटी, और तुम्हारे दांत भी टूट जाएंगे, ऐसी गलती क्यों करते? तो देवता भी सुख दुख नहीं देते, सुख दुख देने वाला आत्मा भी नहीं है। और कहते हैं ना कि तुम्हारा ये ग्रह चल रहा है, ग्रह खराब हो गया है, ग्रह भी कोई सुख दुख नहीं देते। काल आदि भी सुख दुख के हेतु नहीं है। अरे भाई, इस दुनिया में आपके अलावा दूसरा कोई आपको न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, को न काहु सुख दुख कर दाता, को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई किसी को सुख नहीं देता, आप ही अपने आप को सुख देते हो और आप ही अपने आप को दुख देते हो। जो लोग अपने में कर्तापन मानते हैं, उन्हीं लोगों को यह भाव होता है कि इसने हमको खूब सताया। जो अपने को कर्ता नहीं मानते, जो दूसरे को कर्ता, वो दूसरे को कर्ता कहाँ मानेंगे? जो भक्ति सिद्धांत को आज दृष्टि से मानते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करवा रहा है, इस दृष्टि से मानते हैं, उनको तो सब जगह अपने प्यारे का हाथ दिखाई देता है। इसलिए कहीं भी किसी दूसरे के द्वारा दुख नहीं मिलता। इसी परमात्मा निष्ठा का आश्रय लेकर बड़े बड़े महापुरुष चले हैं। भगवान कह रहे, अहं तारयिष्यामि दुरंत पारम, अहं तारयिष्यामि दुरंत पारम, तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयैव। मैं संसार सागर से तुम्हारे को पार उतार दूंगा। तो भैया उन्हीं मुकुंद भगवान के चरणों का आश्रय लो। इसलिए भिक्षु ब्राह्मण ने यह निश्चय किया कि मैं मुकुंद भगवान के चरणों की सेवा करके इस अज्ञानांधकार को पार कर जाऊंगा, दुख मुझे छुएंगे भी नहीं। इस तरह वह महात्मा बिना धन के निर्विण्ण होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करता और दुष्ट लोगों उसको सताते, परंतु फिर भी वो अकंपित रहता। अकंपितो मुनिराह गाथा, अकंपित रहकर ही उसने यह गाथा का गान किया। भगवान कह रहे हैं, इसलिए उद्धव जी, सुख दुख प्रदो नान्य, सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। आत्मविप्रह
अपनी भ्रांति ही सुख दुख देती है। संसार के शत्रु मित्र अपने अज्ञान के बनाए हुए हैं, इसलिए अपने मन को वश में करो और मुझ में स्थित कर दो। भिक्षु ने जैसे सुख दुख सहा, वैसे ही महात्मा को भी सुख दुख सह लेना चाहिए। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इस भिक्षुक गीता को सुनता है और धारण करता है, उसे फिर सुख दुख कभी नहीं सताते। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद का ये 23वां अध्याय यहीं परिपूर्ण होता है। कल 24वें अध्याय की चर्चा होगी।